नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 61 और टॉपिक है सिटीजनशिप। क्या होता है सिटीजनशिप? रिसेंट टाइम के अंदर हमारे कंट्री के अंदर हमारे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप के लॉ को अमेंड किया गया। बहुत सारी डिबेट, रीडिबेट, ऑपोजिशंस, पीपल फेवरिंग दिस, बहुत सारी प्रोटेस्ट, बहुत सारा मूवमेंट्स, काफी चीजें हुई इस दौरान। Citizenship होता क्या है? Citizenship largely refers to rights given to the people which protects them not only from the aggression of state but also from the aggression of fellow citizens. ये प्योर टर्म में डेफिनेशन है सिटीजनशिप की। कुछ ऐसे राइट जो मुझे दिए जा रहे हैं, जो मुझे स्टेट के एग्रेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं और मेरे फेलो सिटीजन्स के एग्रेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है। दैट मीन्स ये क्लियर है कि सिटीजनशिप लार्जली रेफर्स टू राइट्स, कुछ ऐसे सेलेक्टिव राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं सिटीजन्स के पास होते हैं और उन राइट्स के होने के कारण उनके पास कुछ एक्सेप्शनल बेनिफिट्स होते हैं व्हेन कंपेयर टू द पीपल हु आर एलियंस। मतलब वो राइट्स जिनके पास नहीं है। एलियंस का मतलब कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं, दैट्स अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड। अब ये सिटीजनशिप का थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखें तो प्लेटो और उस रूसो और उन लोगों के टाइम के अंदर, सोक्रेट्स, प्लेटोस के टाइम के अंदर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप वाज लार्जली वेरी रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड क्यों थी? बिकॉज उस टाइम में जो अंडरस्टैंडिंग थी सिटीजनशिप की वो काफी अलग थी। क्या अंडरस्टैंडिंग थी? Citizenship उस time largely the people who were the citizenship rights were given to those people who largely could directly participate in the councils। जो councils हुआ करते थे सिटी स्टेट्स टाइप के से, उसके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते थे पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं हर किसी के पास सिटीजनशिप नहीं थी। therefore they advocated about restricted citizenship as such। बट धीरे धीरे वक्त बदला तो हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल एंड अदर्स जो मॉडर्नाइजेशन स्कॉलर्स आते हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से अब सिटीजनशिप राइट वाज प्रेजेंट universally। They advocated about universal citizenship where the citizenship right does not mean that you can directly participate in the policy making। कहने का मतलब आप डायरेक्टली पार्लियामेंट या संसद में जाके पार्टिसिपेट करो लॉ मेकिंग के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, वो नहीं। आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां पे यू कैन लार्जली वोट टू योर रिप्रेजेंटेटिव्स हु वुड देन फ्रेम द पॉलिसीज। और जब ये मीनिंग बन गया सिटीजनशिप का तो ये माना जाता कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप होनी चाहिए ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल कर सके, उन्हें चेंज कर सके जब उनकी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं पड़े। तो सिटीजनशिप क्या इक्वालिटी लेके आ रही है? जॉन स्टुअर्ट मिल बोला करते थे कि किस तरीके से अगर हम देखें तो सिटीजनशिप के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि अगर सबको राइट्स मिल जाएंगे तो एवरीबडी वुड हैव द कैपेसिटीज टू लार्जली चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कुछ स्कॉलर्स है टीएच मार्शल जैसे, स्पेसिफिकली यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा। इमेजिन करो इतना नैरो माइंडेड होके, नैरोली माइंडेड इन द सेंस नैरो माइक्रो फोकस रख के एक एक थिंकर उठा के देख रहा है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये मानते हैं कि हाँ अगर सबको सिटीजनशिप का राइट मिले तो वहां से सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी तीनों आ सकती है सिटीजनशिप से। ऐसा ही टालकट पर्सन का मानना है। वो बोलते हैं कि सिटीजनशिप इज बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सलिज्म। तो जिसके कारण लीड सोसाइटीज बनने की कैपेसिटी होती है। लीड सोसाइटी इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन द पार्सोनियन इवोल्यूशन नियो इवोल्यूशनरी थियरी। बट हाउएवर there are other scholars who largely advocate that the merely giving citizenship right to every person does not ensure equality in the societies because there is a variations present between the use of those rights। जैसे लक्ष्मीकांत मैं भी पढ़ सकता हूं, लक्ष्मीकांत आप भी पढ़ सकते हो, हरलंबस मैं भी पढ़ सकता हूं, हरलंबस आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन शायद आप कुछ और कंटेंट निकालो, मैं कुछ और कंटेंट निकालूं। कुछ एग्रेसिवली सिटीजनशिप राइट्स को यूज करते हैं, कुछ डॉर्मेंटली सिटीजनशिप राइट्स को यूज करते हैं। कुछ होते हैं जो वोट देने ही नहीं जाते, कुछ होते हैं जो वोट देने जाते हैं लेकिन उन्हें मैनिपुलेट कर दिया जाता है। कुछ होते हैं जो एक्टिवली डिसीजन लेते हैं ऑन द मैनिफेस्टोस। कुछ होते हैं जो एक सेक्रेटेरियन आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो कैसे हर के पास सिटीजनशिप राइट है लेकिन हर किसी का इवैल्यूएशन, हर किसी का एक तरीका जो सिटीजनशिप राइट एक्सरसाइज करना है वो वेरी करता है। Therefore, just giving citizenship right would not ensure equality rather than as we see there exists
strong variations of exercise of citizenship. For example, citizenship access तो यूनिवर्सल कर दी इंडिया ने या बाकी अन्य देशों ने, लेकिन हम देखते हैं यूज वैरी करता है। कैसे? हेबरमास बोलते हैं कि कैसे 3 टाइप के सिटीजन्स होते हैं, इंफ्रा सिटीजन्स, सुप्रा सब सिटीजन्स एंड सुप्रा सिटीजन्स। इंफ्रा सिटीजन्स जिनके पास राइट्स है तो सही, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है राइट्स है। सब सिटीजन्स दे नो दे हैव द राइट्स बट दे डू नॉट यूज देयर राइट्स। सुप्रा सिटीजन्स एग्रेसिवली यूज करते हैं। वो हेबरमास यहाँ पे पब्लिक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स को डालते हैं सुप्रा सिटीजन्स में। जोया हसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स इन इंडिया, वर्गेजियन खाका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइब्स, एंड टीके ओमन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दलित एडवोकेट्स द सेम थिंग दैट दीज मोर और लेस एदर आर इंफ्रा सिटीजन्स और आर सब सिटीजन, जिनके पास या तो राइट है उन्हें पता ही नहीं है, और पता भी है तो कहीं ना कहीं वो अस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज के बेसिस पे उनके राइट्स इंपैक्ट होते हैं। वैसे ही पार्थो चैटर्जी भी बोलते हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप राइट इज नॉट इक्वली यूज्ड, जहां पे इन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था कि हाउ अपर क्लास डू नॉट वोट, lower class are lewd to vote, and it is only the middle class who exercises the citizenship right। तो मिडिल क्लास के लिए भी यूज करना है पेपर 2 में जब सोशल क्लासेस इन इंडिया पढ़ेंगे। राजीव भार्गव 2 टाइप के सिटीजन्स बोलते हैं, जैसे हेबरमास 3 टाइप के बोलते हैं, राजीव भार्गव 2 टाइप के बोलते हैं, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। इनके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि कुछ सिटीजन्स यूज करते हैं, कुछ सिटीजन नहीं यूज करते हैं, तो सिर्फ राइट देने से नहीं इक्वालिटी आ जाएगी। रामचंद्र गुहा बोलते हैं कि वेस्ट के अंदर सिटीजनशिप राइट को एग्रेसिवली यूज किया जाता है, इंडिया के अंदर अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई है, बिकॉज द फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी डीपली हिंडर्स द एक्सरसाइज ऑफ सिटीजनशिप राइट एज सच। देयरफॉर इट हैज ऑफन बीन सीन that citizenship right is considered as one of the primary facets of developing or ensuring sabka saath and sabka vikas, inclusive nature of growth, ensuring social justice. But however, despite universalization of citizenship right, because the use varies as the reality is vast, unorganized and dichotomous as advocated by Weber, we do see that mere giving the rights would not ensure, just like merely building the toilets would not ensure the open defecation free society. Rather than awareness has to be generated about these rights in order to make their full use.